नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। और नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हम सब जाने अनजाने में हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज सुबह उठने से लेकर अब तक कितनी बार एआई का इस्तेमाल हो चुका होगा? शायद जवाब जानकर थोड़ी हैरानी हो। चलिए देखते हैं। क्या फोन को अपने चेहरे से अनलॉक किया? वो एआई है। नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज मिली? वो भी एआई की वजह से। जब सिरी से मौसम पूछते हैं या गूगल मैप्स ट्रैफिक से बचाकर सबसे तेज रास्ता दिखाता है, तो असल में एआई ही अपना काम कर रहा होता है। मतलब ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही समझने वाले हैं। हम एआई की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। ये क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके सबसे दिलचस्प रूप कौन-कौन से हैं। तो चलिए इस टूर पर निकलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल। जब हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो एआई वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने या काम करने की ताकत देती है। जैसे कि डेटा में छुपे पैटर्न को पहचानना, हमारी आवाज को समझना या तस्वीरों को एनालाइज करना। अरे, हमारा ईमेल जब अपने आप स्पैम मेल्स को अलग कर देता है, तो वो भी एआई ही तो है। एआई ना एक बहुत बड़ी चीज है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्याज का उदाहरण। जी हाँ, एक प्याज जिसमें एक के अंदर एक कई परतें होती हैं। चलिए इन परतों को एक एक करके छीलते हैं। तो सबसे बाहरी परत है एआई। उसके ठीक अंदर आती है मशीन लर्निंग या एमएल। ये एआई का वो हिस्सा है जहां हम कंप्यूटर को नियम रटाते नहीं, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से खुद ही नियम सीख जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब मशीन लर्निंग के भी अंदर चलें तो हमें मिलती है डीप लर्निंग। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से इंस्पायर्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है, इसीलिए ये तस्वीरें और भाषा जैसे मुश्किल डेटा को समझने में माहिर है। और सबसे अंदरूनी परत जहां आजकल सारा एक्शन हो रहा है, वो है जेनरेटिव एआई। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ डेटा को समझता या एनालाइज नहीं करता, बल्कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जैसी बिल्कुल नई चीजें बना सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि एआई, एमएल और डीएल एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। पर सवाल यह है कि एक मशीन असल में सीखती कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे होता क्या है? देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने तरीके में हम कंप्यूटर को इनपुट और नियम देते थे और वो हमें आउटपुट देता था। लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे इनपुट और मनचाहा आउटपुट दोनों देते हैं और मशीन से कहते हैं कि वो खुद पता लगाए कि इन दोनों को जोड़ने वाले नियम या लॉजिक क्या हैं। इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझिए। पहले स्टेप यानी ट्रेनिंग में मॉडल हजारों पुराने लोन एप्लीकेशन और उनके नतीजों को देखता है और पैटर्न सीखता है। दूसरे स्टेप इन्फरेंस में वो अपने सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके ये बताता है कि किसी नए आवेदक का लोन पास होगा या नहीं। अच्छा, मशीन लर्निंग के भी मोटे तौर पर 3 स्टाइल होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मॉडल को लेबल किया हुआ डेटा मिलता है, जैसे स्पैम फिल्टर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां वो बिना लेबल वाले डेटा में खुद पैटर्न ढूंढता है। और रीएनफोर्समेंट लर्निंग, जो बिल्कुल गेम खेलने जैसा है, सही चाल पर इनाम और गलत पर सजा। चलिए, अब डीप लर्निंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और इसके दिल यानी न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, न्यूरल नेटवर्क्स हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के जाल से ही इंस्पायर्ड हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये उस डेटा को बहुत अच्छे से समझते हैं जो सीधा सादा नहीं होता, जैसे तस्वीरें, हमारी आवाज़ें और हमारी आपकी भाषा। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड बनता है। मिड टर्म, फाइनल एग्जाम, क्लास टेस्ट, सभी के नंबर जुड़ते हैं, लेकिन हर चीज का वजन या इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है ना? है ना? बस न्यूरल नेटवर्क भी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अलग अलग इनपुट को अलग अलग महत्व देते हैं। तो एक न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे है? बहुत ही सरल तरीके से। पहले वो एक अंदाजा लगाता है, फिर वो अपने अंदाजे की तुलना सही जवाब से करता है। अगर कोई गलती हुई तो वो उस गलती से सीखकर अपने अंदर के वेट्स को एडजस्ट करता है ताकि अगली बार बेहतर अंदाजा लगा सके। और हाँ, अलग अलग कामों के लिए
अलग अलग तरह के न्यूरल नेटवर्क्स हैं। CNNs तस्वीरों और वीडियो के एक्सपर्ट हैं। RNS टेक्स्ट या स्टॉक प्राइस जैसी सीक्वेंशियल चीज़ों के लिए बने हैं। और फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ये वो पावर हाउस हैं जो ChatGPT जैसे टूल्स को चलाते हैं और भाषा को बहुत गहराई से समझते हैं। और अब आते हैं AI की सबसे ताज़ा और सबसे मज़ेदार परत पर, जेनरेटिव AI। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर ये है कि जेनरेटिव AI सिर्फ जानकारी को समझता नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो से नई जानकारी बनाता है। ये एक कविता लिख सकता है, एक तस्वीर बना सकता है या संगीत की धुन भी बना सकता है। ये सब उस डेटा के आधार पर जिससे उसने सीखा है। ChatGPT, मिडजर्नी और सोरा जैसे टूल्स के बारे में तो सबने सुना ही है। ये सभी जेनरेटिव AI की ही ताकत दिखाते हैं, जो टेक्स्ट से लेकर वीडियो और कोड तक सब कुछ बना सकते हैं। और इन सभी टूल्स के पीछे का जो दिमाग है, उसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs। इनका असली जादू भाषा और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में है, जिसकी वजह से ये इंसानों की तरह बातचीत कर पाते हैं। तो एक बार फिर से सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। AI एक बहुत बड़ा मैदान है। उसके अंदर एक हिस्सा है मशीन लर्निंग, जो डेटा से सीखता है, और उसके भी अंदर है डीप लर्निंग, जो ये काम करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। तो हमने देखा कि AI कैसे सीखता है, कैसे काम करता है और कैसे नई चीज़ें बनाता है। पर ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हमारे पास इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है, तो हमें इसे आगे क्या सिखाना चाहिए। इस पर सोचने की ज़रूरत है।